आज हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट जो आप लोग बहुत बारी पूछते हैं, को पेमेंट और डिडक्टेबल। ये होता क्या है, कैसे एप्लीकेबल होता है और किस तरीके से आपकी पॉलिसी पे काम करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी इंश्योरेंस की जर्नी ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी है क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं, आज की पाठशाला में बात करेंगे को पेमेंट और डिडक्टेबल के बारे में। तो को पेमेंट क्या होता है, जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है कि आप शेयर कर रहे हो पेमेंट, आप और हॉस्पिटल शेयर कर रहे हैं। लेट्स से 100 रुपये का क्लेम आया, उसमें को पेमेंट है 20%, तो 20 रुपीज़ आप दोगे, 80 रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब मान लीजिए यही क्लेम 1 लाख का है, तो उसमें 20,000 आप दे रहे हो, 80,000 इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो आपका शेयर है, उसको बोलते हैं को पेमेंट, जो आपको कंपनी को देना है बिफोर इंश्योरेंस कंपनी पेज द प्रीमियम। अब क्लेम आया तो आपने शेयर करा, इसका फायदा क्या है, मतलब मान लीजिए आपका प्रीमियम पहले था 30,000, लेकिन आपने जब वॉलंटरी को पेमेंट चूज कर लिया, एक तो होता है वॉलंटरी, एक होता है बाय डिफॉल्ट कंपनी लगाती ही है। मैं यहाँ पे पहले वॉलंटरी की बात कर रही हूँ कि बाय चॉइस आपने चूज करा क्योंकि आप प्रीमियम रिड्यूस करना चाहते थे। आपका प्रीमियम लगभग 22,000 हो गया विद को पेमेंट, 8,000 का डिस्काउंट मिल गया। क्यों? क्योंकि आपने अग्री करा कि कोई भी क्लेम आएगा तो 20% आप दोगे। अब 20% 1 लाख का हो चाहे 10 लाख का हो, आपको देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ क्लेम। सो इट इज अ फिक्स्ड परसेंटेज। इट कैन बी 30-70 ऑल्सो, इट कैन बी 10-90 ऑल्सो। मतलब पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करेगा आप क्या को पेमेंट चूज कर रहे हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ वॉलंटरी है और हर क्लेम में, एवरी क्लेम में आपको ये अमाउंट देना है, इससे आपका प्रीमियम हमेशा रिड्यूस रहेगा। अब समझ लेते हैं एक और कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड डिडक्टेबल। सो डिडक्टेबल बेसिकली एक अमाउंट वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे ये है परसेंटेज कॉन्सेप्ट, डिडक्टेबल इज अमाउंट कॉन्सेप्ट। अमाउंट है फिक्स्ड, परसेंटेज भी फिक्स्ड है, लेकिन परसेंटेज क्लेम के साथ वेरी करेगी ना। अगर वो 1 लाख है तो 20,000 आपका पोर्शन है, अगर वो 10 लाख का क्लेम है तो 2 लाख आपका पोर्शन बन जाएगा, आपका शेयरिंग बन जाएगी। यहाँ पे अमाउंट फिक्स्ड है। लेट्स से 25,000 की अमाउंट है डिडक्टेबल की। आपका बिफोर डिडक्टेबल जो प्रीमियम था लेट्स से 30,000 था, और कंपनी बोल रही है 25,000 डिडक्टेबल के साथ आप 22,500 दे दो फॉर एग्जाम्पल, तो 25% का डिस्काउंट लगभग हो गया। अब यही आप डिडक्टेबल बढ़ा लेते हो 50K 100K, तो आपका डिस्काउंट बढ़ता रहता है, इंक्रीज हो रहा है डिस्काउंट। ठीक है, सो 1 लाख का अगर क्लेम आया यहाँ पे, ठीक है, तो 1 लाख में अगर आपने 25,000 डिडक्टेबल लिया हुआ था तो आप कितना दोगे, 25K, और इंश्योरेंस कंपनी देगी 75K, और ये हैं आप। ठीक है, अब यहां पे मान लीजिए 10 लाख का क्लेम आया तो आप कितना दोगे, सेम 25,000, और इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी, 9.75 लाख। यहां पे क्या हो रहा था, अगर 10 लाख का क्लेम है तो आप कितना दे रहे थे, 2 लाख, ये आप हो, कंपनी कितना दे रही है, 8 लाख। तो यहां पे क्योंकि परसेंटेज है तो आपको अमाउंट का परसेंटेज देना है। यहाँ पे क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट है तो आपको वही अमाउंट देना है। और बेस्ट पार्ट क्या होता है, ये एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल, मतलब साल में एक बार ही आपने 25,000 दे दिया, उसके बाद कोई क्लेम 2 आ गया तो कंपनी खुद देगी। अब आपको मैं कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। पहला क्लेम आया, ठीक है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि 10 लाख का क्लेम आया, तो यहाँ 2 हिस्से होंगे, एक आपका एक इंश्योरेंस कंपनी का। यहाँ पे भी ऐसा है, 10 लाख का क्लेम आया, एक आपका एक इंश्योरेंस कंपनी का। यहाँ पे 10 लाख के क्लेम में, अब आई थिंक आप भी आंसर साथ साथ दे रहे होंगे, 10 लाख के क्लेम में यहाँ पे 20% कोपे थी, यहाँ पे 25K डिडक्टेबल था। 20% कोपे में 2 लाख आप दे रहे हैं, राइट, 8 लाख इंश्योरेंस कंपनी देगी, सिंपल। यहाँ पे 25K आप दोगे और 9.75 लाख देगी इंश्योरेंस कंपनी। अभी उसी साल में अनफॉर्चुनेट हो गया कि दूसरा क्लेम भी आ गया। अब क्या होगा, 10 लाख का क्लेम आ गया, फिर से आप कितना दोगे, 2 लाख, क्योंकि 20% को पेमेंट है, और कंपनी कितना देगी, 8 लाख। तो हर क्लेम में ऐसे परसेंटेज डिफाइंड है। अब यहाँ पे दूसरा क्लेम आ गया। अच्छी बात क्या थी, ये एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल था, मतलब साल में एक बार ही सिर्फ आपको देना था, और आप उस साल में ऑलरेडी दे चुके हो। ये सेम ईयर की बात कर रहे हैं, सेम ईयर की बात है कि एक ही साल में क्या हुआ। तो यहाँ 25K ऑलरेडी आप दे चुके हो, फिर से 10 लाख का क्लेम आ गया, तो आपको कुछ नहीं देना है, 0, सारा का सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। सो अगर दोनों में कंपेयर करना हो विच वन इज बेटर, देन डिडक्टेबल इज बेटर। मतलब अगर चॉइस है आपको प्रीमियम रिड्यूस करना चाहते हो, मैंने इनफैक्ट बहुत सारी एक्सेल पे भी वीडियोस बनाई हैं डिडक्टेबल को लेकर, जहां हमने बात करी है कि अगर आप डिडक्टेबल लेते हैं तो 5 साल 10 साल में आपका कितना फायदा होता है या नुकसान होता है।
वो आप चेक कर सकते हैं उस एक्सेल शीट में। बट अगर कॉन्सेप्ट वाइज समझना हो तो डिडक्टेबल इज अ बेटर कॉन्सेप्ट देन को पेमेंट, अगर आप प्रीमियम रिड्यूस करना चाहते हैं। और बेस्ट पार्ट होती है कि एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल है कि साल में एक बार दे दिया तो दूसरे क्लेम में आपको नहीं देना है। और यहाँ पे मान लीजिए आपने 25,000 अपने से दिया था या 2 लाख अपने से दिया था, आपका कोई कॉर्पोरेट कवर चल रहा है तो आप वहां से भी अवेल कर सकते हो। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस जनरली हमारा होता है, अगर हम कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए वहां से अवेल कर सकते हो, 25,000 रुपए वहां से अवेल कर सकते हो। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, जैसे कि क्लेम सेटलमेंट लेटर, कि कितना क्लेम कंपनी ने अप्रूव किया और कितना आपने दिया, तो आप ये भी क्लेम कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहता है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कवर है या नहीं भी है फॉर दैट मैटर, ये डिडक्टेबल लेना इज अ वेरी वाइज चॉइस, क्योंकि इससे आपको प्रीमियम पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। 20-25% डिस्काउंट मिल जाता है बाय ऑप्टिंग फॉर 25,000-30,000 डिडक्टेबल। तो रादर देन पेइंग दैट प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी, आपको जब डिडक्टेबल पे करना पड़े तब आप दो। ये है मोटा मोटा कॉन्सेप्ट को पेमेंट और डिडक्टेबल का। तो जितनी भी आपकी कंफ्यूजन थी आई एम श्योर दूर होगी। तो अभी आपके रेफरेंस के लिए मैं एक एज पे कैलकुलेट करके कि को पेमेंट के साथ कितना आपका प्रीमियम कम हो रहा है और डिडक्टेबल के साथ कितना प्रीमियम कम हो रहा है वो शेयर कर रही हूँ। आप रेफर कीजिए और अपने लिए खुद डिसाइड कीजिए कि क्या सही है। आई एम श्योर आज की पाठशाला आपको अच्छी लगी होगी और यूजफुल लगी होगी, तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर ऐसी पाठशाला और देखना चाहते हैं और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। स्टे सेफ, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं।